हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू ग्रो योर स्मॉल ट्रेडिंग अकाउंट्स। सो मार्केट में विद स्मॉल कैपिटल सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है। 10,000 50,000 तक का कैपिटल लेकर आने के बाद सर्वाइव करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो हम लोगों को हाई सेटअप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये बात समझ लेंगे कि देर इज़ नो क्विक मनी इन द मार्केट, देर इज़ नो क्विक मनी मेकिंग इन द मार्केट। सो वी नीड टू गेट दैट and we need to go slowly, steadily, so we can make good profits and good money through market. So we are traders, we are not gamblers, we are not here to gamble our money, we are here to trade. So we need to understand that thing. So with a small capital it's very hard, we need to be very much accurate, but we'll go and we'll see and I'll let you one strategy in which मैं भी ट्रेड करता था जब मेरा पास स्मॉल कैपिटल था। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग अभी ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, और निफ्टी का चार्ट आप ट्रेडिंग व्यू या कोई भी अपना ब्रोकर पे ओपन कर दीजिए, और जो ये लेफ़्ट वाला कॉलम है इसमें आपका ये वाला सेकंड पे आके क्लिक कीजिए और ये आपका ऑप्शन आएगा, और यहाँ ऑप्शन पे आने के बाद अपना हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्लिक कीजिए। ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन आप वो क्लिक करेंगे और हम लोग अपना ये साइकोलॉजिकल नंबर देखेंगे। आपका साइकोलॉजिकल नंबर क्या होता है कि 22,200 22,100 ये सब साइकोलॉजिकल नंबर है। तो हम ये साइकोलॉजिकल नंबर मार्क करना शुरू कर देंगे। फर्स्ट स्टेप ये है, आप साइकोलॉजिकल नंबर मार्क करना शुरू कर दीजिए। ये मैं साइकोलॉजिकल नंबर मार्क कर रहा हूँ। तो आपका भी काम क्या होगा कि आप ये लेफ़्ट कॉर्नर पे जाके ये हॉरिजॉन्टल लाइन से आप सब साइकोलॉजिकल नंबर मार्क करना शुरू कीजिए, और मैं भी यहाँ पर सब मार्क कर देता हूँ। हम लोग का फर्स्ट स्टेप यही होगा, और मार्केट जहाँ पर भी हो वहीं तक का आप ये मार्क कीजिएगा। और मैं यहाँ पर भी मार्क कर रहा हूँ, और ये वाला भी मार्क कर दे रहा हूँ। इतना से हो जाएगा। अभी मार्केट इस रेंज पे ही है, सो विल बी मार्किंग दिस रेंज ओनली, क्योंकि अभी मार्केट यहीं तक का ही है। और हम लोग का सेकंड स्टेप क्या होगा कि अब सेकंड स्टेप ये होगा, हम लोग देखेंगे कि मार्केट इस लाइन पे कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं मार्केट इस रेंज पे ही रिएक्ट करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि ये जोन कंसिडर होता है एज अ सप्लाई डिमांड जोन कंसिडर होता है। या आप रिसेंट देख सकते हैं निफ्टी 50 पे इस जोन से ही नीचे गिरा है, और आप देख सकते हैं यहाँ से भी ऊपर एक मोमेंटम क्रिएट हुआ है इस लाइन से ही, और आप पीछे भी देख सकते हैं वहाँ से फिर से गिरा है। और आप बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो साइकोलॉजिकल नंबर है दे एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सप्लायर डिमांड। अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्यों होता है ऐसा। ये साइकोलॉजिकल नंबर एज अ सप्लाई और डिमांड काम करता है इन द मार्केट। सो हम लोग का फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि जब भी मार्केट इस साइकोलॉजिकल नंबर के पास आएगा, इस जो लाइन के पास आएगा जो आपने ड्रॉ किया हुआ है, उसमें आप लोग एक बात नोटिस करना, जब भी कोई रेंज फॉर्म होगा, रेंज का मतलब क्या होता है कि रेंज आपको मैं दिखाता हूँ। रेंज जब भी मार्केट कुछ ऐसा करेगा, ऐसा कुछ करेगा, होल्ड करेगा, तभी आप नोटिस करना शुरू कीजिए। अभी तो यहाँ पर मैंने 15 मिनट्स पे मार्क किया हुआ है। आप यहाँ से 15 मिनट से 5 मिनट्स चले जाइए, 15 मिनट से 5 मिनट्स चले जाइए। 5 मिनट्स विल बी लुकिंग 5 मिनट्स पे हम लोग एंट्री करेंगे। सो 15 मिनट्स में आप मार्क कर सकते हो या 5 मिनट्स पे भी मार्क कर सकते हो, और पर हमारा एंट्री होगा 5 मिनट्स पे। सो जब भी ऐसा कुछ ये फॉर्म करेगा, यहाँ पर जो रेंज बनाया हुआ है ना मार्केट ने, सो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, फिर से आपका जो लेफ़्ट वाला कॉलम है उस पर आके यहाँ पर रेक्टेंगल का एक ऑप्शन मिलेगा, ये वाला, यहाँ पर क्लिक कीजिए। और रेक्टेंगल क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐसा कुछ आप यहाँ पर रेंज बनाया हुआ है, रेंज मार्क करते जाएंगे, रेंज मार्क करते जाएंगे। सो आपका रेंज ये बन चुका है।
सो ये रेंज इस लाइन पे बनना जरूरी है। यहाँ नीचे बनेगा तो यहाँ बीच में, यहाँ ऊपर, इसके ऊपर बनेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसके पास होना चाहिए। सो आप ऐसा मार्क कीजिए। सो मार्क करने के बाद आपका ये सेटअप बन चुका है। अब हम लोग इसमें एंट्री ढूंढेंगे, पर बात तो ये है कि एंट्री कब करना है। तो कब करना है कि जब भी कोई ऐसा रेंज फॉर्म होगा, आप लोग मार्क करना। पहले तो रेंज मार्क करते करते रहना। जैसे कि हम यहाँ से थोड़ा पीछे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर रेंज फॉर्म बनना शुरू कर चुका है। सो विल बी मार्किंग, यहाँ तक रेंज बन चुका है, यहाँ तक रेंज बन चुका है। रेंज बनने के बाद जैसा ये हुआ कि ये रेंज बन चुका है। पर एक बात ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये मार्केट तो उस वक्त तो यहीं तक रहेगा, तो आप यहाँ तक का मार्क कर दोगे, उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। तो अभी के लिए यहाँ पर मार्क कर देंगे। इसीलिए यहाँ पर बन चुका है रेंज। सो रेंज बनने के बाद विल मार्क दिस। और रेंज जब बनेगा ना, रेंज बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जब भी कोई रेंज ब्रेकआउट करेगा, इस ये डब्बे के बाहर कोई भी कैंडल ब्रेक करेगा, जैसे कि इसने ब्रेक कर दिया, ये जो रेड वाला कैंडल है ना, इसने ब्रेक कर दिया। इस ब्रेक के बाद जब ये क्लोज करेगा, हम लोग का एंट्री वहीं पर होगा। जैसे कि ये क्लोज कर दिया और हमारा एंट्री एक पुट साइड ले लेंगे, ठीक है। और हम लोगों का स्टॉप लॉस क्या होगा, इस कैंडल के पास होगा, या थोड़ा सा आप इस कैंडल के पास, या आप 50 पॉइंट्स भी दे सकते हैं, 50 पॉइंट्स और इस कैंडल के पास, इस कैंडल के थोड़ा सा नीचे देंगे। अब एंट्री कब होगा, जब ऐसा कोई रेंज बनाएगा और रेंज बनने के बाद कोई कैंडल ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद क्लोज करना ज़रूरी है। क्लोज करने के बाद दूसरा कैंडल जब उसका हाई ब्रेक करेगा ना, जो ये हाई है उसका ब्रेक करेगा, हाई में हम लोग लगा देंगे और हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा, 1:1 होगा। सो आवर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो विल बी 1:1। और यही हमारा इजी सिंपल सेटअप होगा। और अपना इसमें प्रोबेबिलिटी भी बहुत हाई है। जब रेंज फॉर्म हो रहा है तो रेंज ब्रेकआउट पे प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होता है। और इसका दूसरा रीजन भी है, क्यों है, क्योंकि आपको एक लॉजिक समझ बता रहा हूँ, ये रेंज क्यों, क्या और क्यों होता है। तो सिंपल है, जब भी कोई रेंज होगा, यहाँ पर पोजीशन क्रिएट हो रहा है, बहुत ज़्यादा पोजीशन क्रिएट हो रहा है। पोजीशन क्रिएट मीन्स बायर और सेलर्स के बीच बहुत लड़ाई हो रहा है, और ये एक इम्पॉर्टेंट जोन में भी है, लड़ाई हो रहा है। और इसके जो ये बायर का है, इसका बायर का एसएल इधर नीचे रहेगा, सेलर का एसएल ऊपर रहेगा, और बहुत 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 लड़ाई होने के बाद बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे लोगों। और इसीलिए जिस भी साइड ब्रेक करेगा उन लोगों का एसएल कटना शुरू हो जाएगा और उस तरफ मार्केट मूव करना लगेगा। सो द थिंग इज सिंपल एंड ईजी। सो एक दो और देख लेते हैं हम लोग। सो विल बी सीइंग मोर। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये जोन पे है। देखिए आप यहाँ पर, एक मिनट। सो ये भी एक रेंज, इम्पॉर्टेंट लाइन पे रेंज फॉर्म करने लगा है। देखिए जैसे हमने बताया कि रेंज ब्रेक करने से ये अभी ऊपर क्लोज नहीं किया, इसके नीचे क्लोज किया है, तो हम लोगों का यहाँ पर एंट्री नहीं है, ये ऊपर वाला क्लोज है। सो विल कंसीडर दिस ऑल्सो एज अ रेंज, ठीक है, विल कंसीडर दिस ऑल्सो एज अ रेंज। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था, ये वाला करके ये वाला भी क्यों कंसीडर किया है, ये वाला तो ऊपर ब्रेक कर दिया पर ऊपर क्लोज नहीं किया, ठीक है। सो विल कंसीडर दिस ऑल्सो एज अ रेंज। सो यहाँ पर भी बहुत ब्यूटीफुल ट्रेड गया है, जैसे कि यहाँ पर विल कंसीडर दिस एज अ रेंज। सो ये ब्रेक किया, अगर ऊपर क्लोज करता तो हमारा एंट्री इसके क्लोज के नेक्स्ट कैंडल पे हो जाता, पर ऊपर क्लोज किया नहीं किया तो विल कंसीडर दिस एज अ रेंज, और इसके ये कैंडल ने ऊपर क्लोज कर दिया, सो हम लोग एंट्री होता।
तो हम लोग का एंट्री ये होता। सो हमारा स्टॉप लॉस वही है इस नीचे के कैंडल के लो पे, और टारगेट होगा 1:1। विल टारगेट फॉर 1:1 और 1:2 भी जा सकते हो आप लोग। 1:2 कब जाओगे? जब आपका ट्रेंड के साथ चल रहे हो। जैसे कि ये अभी ओवरऑल ट्रेंड अप ट्रेंड में चल रहा है, इंट्राडे ट्रेंड अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड चल रहा है, तो विल बी लुकिंग एट टारगेट बेस्ड ऑन ट्रेंड। सो अभी ओवरऑल ट्रेंड अप ट्रेंड पे है और ऊपर वाला ब्रेक किया तो वी कैन टारगेट 1:2 बेस्ड ऑन द ट्रेंड दैट मार्केट इज ऑन। सो तो टारगेट और सब कुछ ऐसे ही सेट करना है एंड सिंपल है सब कुछ। रेंज फॉर्म किया, एंट्री कर लेंगे जब भी कोई कैंडल क्लोज कर देगा। और अभी हम एक और देखेंगे, और भी जैसे कि हम देखेंगे कहाँ पर रेंज फॉर्म हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रेंज फॉर्म हो रहा है। सो विल मार्क दिस ऑल्सो एज अ रेंज, एंड रेंज मार्क कर देंगे जब भी। ये लाइव मार्केट में करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर आप प्रैक्टिस के साथ आप इसमें मास्टर कर जाओगे। इसीलिए आप लाइव मार्केट और प्रैक्टिस में दोनों में ही टेस्ट प्रैक्टिस कीजिएगा। सो जैसे कि हम लोग का एंट्री रेंज ब्रेक करने के बाद, कैंडल क्लोजिंग करने के बाद उसका हाई ब्रेक पे है, तो हमारा एंट्री यहाँ पर होगा। एक शॉर्ट पोजीशन लेंगे, यहाँ पर एंट्री था, पर हम लोगों का इसमें एसएल लग चुका है, एसएल लग चुका है। आप एक बात समझिए, एसएल लगना बुरी बात नहीं है, दैट देयर इज नो बैड इन हिटिंग योर एसएल, ठीक है। सो आप यू नो नीड टू वरी अबाउट योर एसएल। और हम लोग एक और देखेंगे, सो एक और देखेंगे, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी एक रेंज फॉर्म किया है और हाई ब्रेक पे ले लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका क्लोज किया और हम लगे एसएल लगा दिया, और 1:2 भी जा सकते हैं क्योंकि अप ट्रेंड पे है। जैसे कि मैं बता रहा था, इफ़ यू आर इन द मार्केट यू डोंट नीड टू फियर अबाउट द एसएल। जब भी आप मार्केट को दोगे ना, तभी आपको मार्केट से आप ले पाओगे। पर ऐसा नहीं कि मार्केट को जो भी है सब कुछ दे देना है, ऐसा नहीं है। आप रिस्क मैनेज करके देना है। जितना बड़ा एसएल उतना बड़ा प्रॉफिट होता है मार्केट में, पर वो भी अपना कैपिटल पे बेस्ड है। सो आप अपना एसएल देने से मत डरिए, ठीक है। क्योंकि अभी ये मैंने आपको बता दिया, ये 10 में से 8-9 बार चल जाता है ये वाला सेटअप, क्योंकि मैंने ही यही सेटअप करके अपना स्मॉल अकाउंट ग्रो किया है। और इसमें आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सप्लाई और डिमांड जोन पे मार्क करके, ट्रेंड लाइन पे मार्क करके यू कैन एडजस्ट दिस सेटअप। पर मैं सब इजी रखने वाला हूँ ये वाला सेटअप। आई एम टेकिंग दिस इजी एज पॉसिबल फॉर द बिगिनर्स। सो आप जैसे मार्क कीजिए और रेंज फॉर्म हुआ, रेंज मार्क करना शुरू कीजिए और एंटर कीजिए। और हमेशा मैं बता रहा हूँ, देयर इज़ नो क्विक मनी मेकिंग इन द मार्केट, देयर इज़ नो क्विक मनी मेकिंग इन द मार्केट। Thank you so much guys for watching. Do like, share, subscribe, and thank you. Love you all.